Good evening, dear students. Good evening, all. Okay, we'll wait for 1 more minute to all students join. Okay, it's exactly 4 o'clock. We're going to start the class now. तो बेटा आप सब लोग फेमिलियर हो कि हमने लास्ट क्लास में एक्सक्रीशन का लास्ट पार्ट किया था, दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स किए थे हम लोगों ने, है ना। तो अभी इस क्लास में बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो आज इसका हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कुछ भी आपको बीच में ऐसा लगे कि कुछ डाउट है या कुछ आपको कुछ एकदम से फ्लैश आउट हो गया कि हाँ भाई ये क्या होगा वो क्या होगा, तो प्लीज मेक श्योर दैट कमेंट बॉक्स विल बी ऑलवेज ओपन और आप मुझे कभी भी डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। बेटा तो सबसे पहले आपको जानना है कि लोकोमोशन क्या है। ठीक है, सो लोकोमोशन इज द वॉलंटरी मूवमेंट रिजल्टिंग इन अ चेंज इन लोकेशन। तो लोकोमोशन क्या है बेटा, मैंने कोई एक यहाँ पे स्पॉट है, वेट लेट मी टेक द इंक। ओके, तो यहाँ पे एक स्पॉट है दैट इज ए और यहाँ पे एक स्पॉट है दैट इज बी। ठीक है, तो मैंने ए से बी का ट्रैवल किया, तो इसका मतलब क्या है, मैंने ए लोकेशन से बी लोकेशन तक गई हूँ और ये मैं अपने इच्छा से गई हूँ, अपने मर्जी से गई हूँ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। ओके, ये वॉलंटरी मतलब अपने इच्छा पूर्वक, ओके, वॉलंटरीली मैंने अपने बॉडी को मूव किया है ताकि मैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाऊं। ठीक है, तो ऑल लोकेशन और मूवमेंट्स, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकेशन। बेटा मूवमेंट तो आप जगह पे ठहर के भी कर सकते हो, एक जगह पे ठहर कर आप हाथ हिला सकते हो, ओके, बात कर सकते हो, ठीक है, डांस कर सकते हो एक ही जगह पे। ओके, तो वो तो सारे मूवमेंट्स में आते हैं। ठीक है, बट लोकोमोशन क्या है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाना, उसको हम कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, तो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, तो आप डांस कर रहे हो एक जगह पे ठहर के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने लोकोमोट किया। ठीक है, आप एक जगह पे खड़े के किसी को वेव कर रहे हो, बाय कर रहे हो, तो इसका मतलब नहीं कि तुमने लोकोमोशन किया। लोकोमोशन करने के लिए ए से बी तक जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रखो, मूवमेंट ठहर के भी हो सकता है, लोकोमोशन के लिए तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है। क्लियर? ओके, तो देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर इंटरलिंक्ड। ओके, ये दोनों ही इंटरलिंक्ड है। एग्जाम्पल क्या है आप देख सकते हो, इन पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द साइटोफैरिंग्स एंड इन लोकेशन। ओके, तो बेटा आपने देखा होगा कि पैरामीशियम जो एक ऑर्गेनिज्म है, इसके पास होता है सीलिया। ओके, सीलिया क्या कराता है, इनको मूव कराता है। ओके, तो मूव कराता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, एंड इसके अलावा अपने खाने को भी मूव करने के लिए। ओके, तो बेटा यहाँ पे होता है इसकी ओपनिंग। ओके, उसके फूड को एनगल्फ करने के लिए एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग तक लेके जाना है ना उसको। तो बेटा पैरामिशन तो ऐसा कुछ स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब कहीं पे भी यहाँ पे सीलिया होते हैं, अब फूड कहीं पे यहाँ पे मिल गया, इसको फूड तो यहाँ पे मिल गया, बट यहाँ पे तो इसका माउथ नहीं है, तो इसका माउथ जहां है वहां तक इसको लेके जाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, सीलिया। ठीक है, तो पूरी ऑर्गेनिज्म एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक मूव नहीं कर रही, बट उसका खाना मूव हो रहा है। तो ये भी एक आता है मूवमेंट में एग्जाम्पल, जहां पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट दोनों ही इंटरलिंक्ड है। ठीक है, हाइड्रा यूज टेंटिकल्स टू कैप्चर प्रे एंड फॉर लोकोमोशन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हाइड्रा, हम सबका फेवरेट। ठीक है, एनिमल किंगडम तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया बेटा, लेकिन जिनने भी पढ़ाया हो आपको पता होगा। ठीक है, तो हाइड्रा के पास टेंटिकल्स होते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू कैप्चर द प्रे। ओके, अगर हाइड्रा प्रेडेटर है तो उसका भी कोई प्रे होगा ना। ओके, हाइड्रा भी किसी और को पकड़ेगा या खाएगा या कुछ तो करेगा, तो इसको मूव करने के लिए हाइड्रा को एंड उसके प्रे को पकड़ने के लिए भी ये टेंटिकल्स काम में आते हैं। ठीक है, अदर देन दैट लिम्स हेल्प टू चेंज द बॉडी पोस्चर्स
एंड फॉर लोकोमोशन। अब लिम्स हम लोगों में, हाइयर ऑर्गेनिजम्स में आप वर्टिब्रेट्स कह लो, ठीक है, तो हम में क्या होता है, यू कैन सी हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, ठीक है, तुम हाथ से बाय कर सकते हो, किसी फ्रेंड को हाय कर सकते हो, ठीक है, तो वो क्या है, चेंज इन बॉडी पोस्चर। बट लोकोमोट करने के लिए आपको पेडेसिस करना होगा, मतलब आपके पैर से एक जगह पे दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। तो दोनों ही एक तरीके से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। सो ये सब आपके एनसीईआरटी ने कहा है, मैंने नहीं कहा सिर्फ। ओके, चलो। तो इन ह्यूमंस देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, आप ह्यूमन बॉडी में कई तरह के मूवमेंट्स देख सकते हो। एक आप देखोगे बेटा अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है, अमीबॉइड मूवमेंट क्या है? ओके, तो बेटा आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, एक होता है ऑर्गेनिज्म जो बहुत बेसिक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है अमीबा। और बच्चे जब आप ना, मेरे स्टूडेंट्स को मैं देती हूँ, अमीबा ड्रॉ करने में ना सबको दिलचस्पी होती है, बहुत इजी होता है, क्योंकि ऐसे ड्रॉ करो वैसे ड्रॉ करो, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। ओके, इसके पास होता है सूडोपोडिया जिसके थ्रू वो मूव करता है ना। तो अमीबॉइड मूवमेंट में क्या होता है बेटा, सूडोपोडिया होता है। तो सूडोपोडिया इज लाइक द लोकोमोटरी ऑर्गन। तो वो लोकोमोट करता है, एक जगह से दूसरी जगह को खाता है, अगर कुछ खाना मिले तो उसको एनगल्फ करता है, ठीक है। तो एनगल्फ में भी बेटा बेटा दो टाइप के एनगल्फमेंट होते हैं, ठीक है, एक फैगो, एक पाइनो। ओके, जिसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, एक को पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। एनगल्फ तो कॉमनली कहते हैं निगलना। ओके, स्वॉलो करने को फैगो हम कहते हैं एनगल्फ। बट कोई भी एक खाने को एनगल्फ करते हैं, आप समझ लो यहाँ पे खाना है, अब ये हमारा अमीबा है, तो इसको ऐसे करके ये एनगल्फ करेगा ना, तो इसको हम कहते हैं फैगोसाइट्स। ओके, या फिर फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस कहते हैं, पाइनोसाइटोसिस कहते हैं कोई भी एक वाटरी सब्सटेंस को एनगल्फ करने वाले कंपोनेंट को। क्लियर, ये सब आपने पढ़ के आए हैं बेटा। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख लो तुम। तो एग्जाम्पल्स कौन है, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। ओके, अब ये कहाँ पे पढ़ा हमने, ये पढ़ा हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के ओके फर्स्ट नहीं सेकेंड पेज में, ठीक है, मैंने आपको बताया था। ओके, तो क्या बताया था आपको, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स के बारे में बताया था। वहां पे वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन द फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस में काम आते हैं। देन सीलियरी मूवमेंट बाय सीलिया, ठीक है। तो सीलिया कहाँ पे होता है, हमारे ट्रेकिया में होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें आप देखोगे कि ट्रेकिया में होते हैं सीलिया। तो वहां पे क्या करेगा, आप समझ लो कोई डस्ट पार्टिकल है हमारे एनवायरमेंट में, वो अंदर जाएगा ना। अब तुम इनहेलेशन करते हो तो कोई डस्ट भी अंदर चला जाता है तुम्हारे एयर के साथ। तो तब क्या होगा, तुम्हारे सीलिया क्या करेंगे, वो ट्राई करेंगे कि सारे डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाल के फेंके। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, स्नीजिंग होती है। ओके, तो स्नीजिंग जब होती है तो क्या होता है, वही डस्ट पार्टिकल्स जो आपके नेसल कैविटी में चेम्बर में जाना चाहते थे उसको बाहर डाल के फेंका। दूसरा हमारे बॉडी में होता है बेटा वोविडक्ट्स में। ओके, ओविडक्ट्स शायद आपको नहीं पता, बट आप 12th में आके पढ़ोगे, ठीक है, इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, तो हमारे ह्यूमन फीमेल्स में होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब्स हमारे यूट्रस से कनेक्ट करते हैं वोवरी को, ठीक है, ऐसे होता है यूट्रस। तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे होते हैं वोवरीज, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे दिख रहा है दिस, इसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्स और वोविडक्ट्स। तो यहाँ पे भी सीलिया होते हैं। क्यों सीलिया होता है, ताकि यहाँ वोवरी से जो भी एग, या फिर एग नहीं कहते हम लोग, सेकेंडरी ऊसाइट कहते हैं टू वेरी प्रिसाइजली, सेकेंडरी ऊसाइट यहाँ से निकल के आएगा फैलोपियन ट्यूब में और यहाँ पे यूट्रस में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो मूव होता है ना, ये बिकॉज ऑफ सीलियरी मूवमेंट होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं। क्लियर, देन मस्कुलर मूवमेंट। तो अब हम लोग, हमारे अभी ये जो चैप्टर है ना लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो इसमें यही पढ़ने वाले हैं मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। तो मसल से मूवमेंट होती है, दैट इज मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉ, टंग, ठीक है। जुबान बाहर निकालते हो, किसी को चिढ़ाते हो, किसी को मारते हो, किसी को कतरते हो, पता नहीं कुछ कुछ तो करते रहते हो, ये सारा मूवमेंट ऑफ मसल्स है। ओके, तो ये देखो अमीबॉइड मूवमेंट का स्ट्रक्चर देखा, ऐसे एक्सटेंड होता है सूडोपोडिया, एंड यहाँ पे अगर खाना होगा तो इसको ऐसे एक्सटेंड करते करते इसको अंदर ले लेता है इस तरीके से। मैम योर स्लाइड इज नॉट विजिबल। अच्छा, मैं स्लाइड इज नॉट विजिबल क्या, एक मिनट बेटा, अरे यू शुड हैव टोल्ड मी नो, एक मिनट। ओहो, मैंने इसको स्लाइड शेयर नहीं दिया, भूल गई मैं स्लाइड शेयर देना। हाँ, अभी अभी ठीक है। व्हाट्स द इशू हियर, एक मिनट।
अरे मेरे लैपटॉप में तो ये हो गया, मतलब समझो, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा ना ऐसे। एक मिनट बेटा, मैं रीजॉइन करती हूँ या फिर पता नहीं, शायद कुछ नो इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है। एक मिनट आप ऐसे रुकिए, JNV रामनगर। एक मिनट, ऐसे नहीं होता यूजुअली, तो पता नहीं आज ना इंटरनेट प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने अपना वीडियो भी टर्न ऑन नहीं किया। अभी दिख रहा है? क्यों ये स्लाइड शेयर नहीं हो रहा, आई डोंट नो। यार हमारा प्रीशियस टाइम चले जाएगा इसी चक्कर में। इट इज विजिबल। ओके, बट पूरा स्लाइड शेयर नहीं हो रहा। ओके कोई बात नहीं, अब जो भी है इसमें हम लोग मैनेज कर लेते हैं। ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, क्योंकि मैंने मेरे स्क्रीन में पूरा ना ये स्लाइड शेयर होता है, हुआ है, बट आपको वहां पे नहीं दिख रहा पूरा स्लाइड शेयर हुआ है। आप बताइए मुझे कमेंट्स में। वो सिर्फ छोटा डिब्बा डिब्बा दिखा रहा है ना, छोटे छोटे डिब्बे लेफ्ट में दिखा रहे हैं, एक बड़ा डिब्बा राइट में। देखो अब मैंने स्लाइड को, या अब देखो मैंने अभी स्लाइड को मूव किया ना, वो फिर मूव नहीं हो रहा, वैसे रुका हुआ है, अटका हुआ है वहीं पे। यार पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है। फिर से नहीं हो रहा। एक काम करती हूँ बेटा, मैं स्लाइड शेयर ही नहीं करती। अब ऐसे दिख रहा है ना? आई गेस ऐसे तो दिखेगा, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड से ही इसको मूव करती हूँ। आई थिंक दैट वुड बी टाइम कंस। हाँ हाँ ठीक है, ये बेटर रहेगा। ओके ओके, हम लोग ऐसे करते हैं फिर। हाँ क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ये क्लास अभी टाइम हमारा फिर बहुत चला जाएगा, क्लास खत्म होने के बाद मैं इसको देखूंगी क्या है ये चीज। ठीक है। हाँ, तो अभी दिख रहा है। पहले तो देखो बेटा, गूगल मीट में क्या होता है, मैं खुद ही 1/4 स्क्रीन में होती हूँ। ठीक है। बाकी का जो तुम्हारा 3/4 स्क्रीन होता है, उसमें पूरा मेरा जो स्क्रीन में दिखता है वो दिखता है। अभी उसमें भी ये सिर्फ इतना ही दिख रहा है, पता नहीं आप कैसे समझोगे। चलो कोई नहीं।
ठीक है, तो मैं आपको यही बता रही थी यहाँ पे जो सूडोपोडिया है ना, तो ये सूडोपोडिया क्या करेगा फिर आगे जाके मूव करेगा एंड एनगल्फ करेगा कोई भी एक फूड सब्सटेंस को। ठीक है, वही दिखाया गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो मूवमेंट मैंने बताया था ना आपको, सीलियरी मूवमेंट, तो सीलियरी मूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज फैलोपियन ट्यूब का इनसाइड। ओके, फैलोपियन ट्यूब के इनसाइड में क्या होता है, यहाँ पे वोवम है, वोवम मूव करता है। ओके, सो वहां पे एम्पुला बोल के एक रीजन रहता है फैलोपियन ट्यूब में, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइज्ड जो एग है जो जाइगोट बन जाता है वो फिर मूव करके यूट्रस तक पहुंचता है फ्रॉम द वोवरी। ठीक है, चलो देन दिस इज द इंटर लाइनिंग, या फिर आप बोल सकते हो अंदर की लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया। ओके, आई होप यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, ओके, कोलमनार सीलिएटेड सेल्स। चलो आई होप आपको याद होगा। देन ओके, देन मस्कुलर मूवमेंट, ये देखो ऐसे मसल मूवमेंट कर रहे हो तुम, जॉगिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डंबल्स उठा रहे हो। ओके, जिम में सारी जो हरकतें कर रहे हो ये सारी मस्कुलर मूवमेंट्स हैं। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन ह्यूमंस। ठीक है, इन ह्यूमंस कैसी कैसी मूवमेंट हो सकती है, फिर यहाँ पे देखो एक फ्लैजुलर मूवमेंट। ओके, अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैम हमारे पास भी फ्लैजुला है क्या। हाँ बेटा, कुछ ऐसे हमारे पास चीजें हैं ओके जिनमें फ्लैजुला हो सकता है। ओके, तो फ्लैजुला प्रेजेंट नहीं होता हर ऑर्गेनिज्म में, जैसे आप देखते हो लोअर ऑर्गेनिजम्स में, इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, कोई प्रोटिस्टन ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पे आप देख सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे बॉडी में सिर्फ एक दो ही ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे फ्लैजेला आपको दिखता है। ठीक है, जैसे स्पर्म। ओके, स्पर्म हैज अ फ्लैजेला दैट हेल्प्स इन द स्विमिंग, वो स्विमिंग करने में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो टू मेंटेन द करंट, वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, ये स्पॉन्जेस की बात हो रही है। ओके, फिर ये सारी चीजें होते हैं जहां पे आप प्रोटोजोन्स की बात कर लेते हो, बट हम ह्यूमंस में तो बेटा स्पर्म होता है जिसके पास फ्लैजेला होता है। बाकी अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, वहां पे आप लोग फ्लैजेला को देख सकते हो। ह्यूमंस में ओनली स्पर्म, दैट टू ओनली इन मेल्स। ठीक है, तो अब हम लोग ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम के बारे में थोड़ा जानते हैं। ओके, तो ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है आप यहाँ पे देख लो। ओके, तो हियर यू विल बी सीइंग ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स मसल्स। ओके, तो मसल्स होते हैं दैट आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। बेटा आप नेक्स्ट ईयर 12th में आके पढ़ोगे कि जो जाइगोट बनता है ना आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड वोवम, तो इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद वो बन जाता है जाइगोट। सो दैट जाइगोट विल अंडरगो मेनी क्लीवेज डिविजन्स टू बिकम एम्ब्रियो। तो उसके चलते चलते ना 3 लेयर्स बनते हैं। ओके, तो उन 3 लेयर्स को हम कहते हैं डर्मल लेयर्स। ओके, तो उसमें होता है एंडोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एक्टोडर्मल। ठीक है, तो हमारे जो मसल्स हैं उन 3 जर्म लेयर से या फिर उन 3 डर्मल लेयर से मेसोडर्मल में बना है। ओके, मेसोडर्मल इज द मिडिल वन। ऑलराइट, तो हमारे मसल्स मेसोडर्मल ओरिजिन के हैं। देन मसल कॉन्स्टिट्यूट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, आप जब क्या चेक करते हो ना वेट आपके आप वेइंग स्केल में जब ठहर के आप जब वेट चेक करते हो, तो व्हाट डू यू सी, यू सी 40 to 50% ऑफ योर बॉडी वेट इज बिकॉज ऑफ मसल्स। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा खेलने वाले हो, एक एथलीट हो, प्रोटीन का ज्यादा इंटेक करते हो, ठीक है, आपके बॉडी में अच्छे खासे मसल्स हैं, तो आपका वेट ना थोड़ा बहुत हायर एंड पे दिखा सकता है। ओके, देन मसल्स हैव एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ओके, आप देखते हो ना, अपने बच्चों को देखा होगा ऐसे चीक्स पकड़ के ऐसे उलू उलू करने में कितना मजा आता है ना। वो पहले हम ना जब छोटे थे तब ना पॉन्ड्स का एक ऐड आता था, बुगली बुगली बुश बोल के, मेरा वीडियो ऑन नहीं है वरना मैं करके दिखाती आपको। ऐसे ना गाल को ओके ऐसे चीक को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, बुगली बुगली बुश। ओके, तो वहां पे क्या होता है, इट इज एलास्टिबल राइट। आपने ऐसे उसको पिंच कर दिया उसके चीक को, तो ऐसे रहता है क्या वो, इट विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट राइट। तो ये बहुत एलास्टिबल होते हैं। ओके, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो तुम, एक्सटेंस भी एक जगह पे तुम उसको थोड़ा एक्सटेंसिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होते हैं मसल्स के, ये बस कैरेक्टर दिखाए गए हैं यहाँ पे। क्लियर, चलो देन बेस्ड ऑन लोकेशन, ओके, कि कौन सी लोकेशन में आपके मसल्स हैं उसके हिसाब से ना वी हैव डिवाइडेड द मसल्स इनटू 3 टाइप्स। ओके, बेस्ड ऑन लोकेशन, कौन सी लोकेशन में है। ओके, तो फर्स्ट टाइप इज स्केलेटल, ओके, या फिर स्ट्रेटेड और वॉलंटरी। सेकेंड टाइप इज विसरल, जिसको आप नॉन स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल भी कह सकते हो। एंड लास्ट इज कार्डियक मसल। ठीक है, सो दीज आर द मेजर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स दैट आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक को पढ़ते जाएंगे अभी।
तो फर्स्ट कम्स विद द स्केलेटल मसल। ओके, तो स्केलेटल को हम लोग स्ट्राइएटेड भी कहते हैं। तो बेटा स्ट्राइएटेड का मतलब क्या है? अच्छा, मैं यहाँ पे नहीं लिख सकी है गेस। ओके, यहाँ पे मैं पेन नहीं ले सकती, अगर लूंगी भी तो आपको दिखेगा नहीं। चलो, अब आज पेन का यूज नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि मैंने प्रेजेंट नहीं किया है ना इसको, तो आपको दिखेगा नहीं फिर। चलो, तो मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? मेरा कर्सर मूव हो रहा है, मेरा कर्सर को नोटिस करो, ठीक है? तो यहाँ पे देख लो, द फर्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज स्केलेटल मसल्स, जिनको हम लोग स्ट्राइएटेड कहते हैं। स्ट्राइएशंस मतलब क्या? बेटा स्ट्राइएशंस मतलब जैसे समझो एक लाइन लाइन में अरेंज हुआ है, ठीक है? तो लाइंस जैसा अरेंज होता है ना, वैसे अरेंजमेंट रहता है। तो इसमें बेटा लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स दोनों होते हैं। ओके, जो भी लाइट पास होता है ना इस मसल्स के थ्रू, तो वो सिर्फ लाइट बैंड्स जो होता है ना, जो हल्के से बैंड्स होते हैं जिसमें डेंसिटी कम होती है, उसके थ्रू लाइट को पेनेट्रेट करके निकल जाता है। जो डार्क बैंड्स है वहां पे लाइट बिल्कुल पेनेट्रेट नहीं कर पाता, ठीक है? तो इसीलिए हमको स्ट्रैटिफिकेशन या फिर स्ट्रेटेड तरीके से दिखते हैं ये मसल्स, ठीक है? सो ये मसल्स कहाँ पे होते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल्स विच आर अटैच्ड टू स्केलेटन, ठीक है? हमारे स्केलेटन से बिल्कुल अटैच्ड होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि अब समझ लो, तुमने ऐसे देखो, ये इस बंदे ने, ये समझ लो इसका नाम कोई एक्स है, ठीक है? तो इस एक्स बंदे ने क्या किया? ओके, तो इसने मसल को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया आपको दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास कितनी बड़ी बॉडी है। ओके, तो इसने ये दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है आप देख सकते हो, इसके जो मसल्स हैं स्केलेटन के साथ अटैच्ड हैं। क्लियर? तो इनमें स्ट्राइएशंस भी है। एंड वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब व्हाट? मैं अपनी इच्छा से, मैं अपनी मर्जी से अपने हाथ को हिला सकती हूँ, मैं वेव कर सकती हूँ, मैं किसी को पकड़ सकती हूँ, मैं गेम खेल सकती हूँ, ठीक है? दैट्स ऑल वॉलंटरी। ओके, विथ ऑल विद इन माई कंट्रोल, ठीक है? तो यहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई भी होता है। एंड देन फटीग मसल, तो क्या होता है ना, जब आप जोश में आके खेल लेते हो, ठीक है? आप जोश में आके थोड़ा बहुत खेल लेते हो, तो क्या होता है आपके मसल्स ना थोड़े टायर्ड अप होते हैं। तो फटीग मसल्स के बारे में मैं आगे जाके आपको कल की क्लास में बताऊंगी, ठीक है? देन मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंसाइशियम कंडीशन। मैंने ये आपको बताया था, पता नहीं आपको याद होगा या नहीं होगा। एक कोई भी सेल में, ओके, मैंने आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बताते टाइम पे बताया था सिंसाइशियम कंडीशन। ओके, सो कोई भी एक सेल डिवीजन में, ओके, सिर्फ कार्योकाइनेसिस हुआ है बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? विद इन वन सेल देयर विल बी मेनी न्यूक्लियाई बट नो डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको कहते हैं सिंसाइशियम कंडीशन। बट यहाँ पे तुम देखोगे, मैं आगे जाके आपको ड्रॉड स्ट्रक्चर्स भी दिखाऊंगी, वहां पे यू विल सी दैट मसल फाइबर में क्या होगा ना, टुवर्ड्स द पेरिफेरी न्यूक्लियस होते हैं। ओके, तो मसल फाइबर के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं एंड दे आर वेरी मेनी नंबर, इसीलिए यहाँ पे सिंसाइशियम कंडीशन लिखा है। ओके, कंडीशन लिखा है। देन प्रेजेंस ऑफ मोर माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज्यादा रहते हैं। देखो जरूरी है, क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स को हम हमेशा मूव करते हैं, हमेशा काम लगाते हैं, ठीक है? अब जैसे पैर है उसको हमेशा चलते रहना होता है। अब तुम बैठे हो, क्लास सुन रहे हो, तुम लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, ठीक है? तो आपके स्केलेटल मसल्स जो है ना, उनको जरूरी है कि वो जहां वहां पे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो। ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेंगे, एनर्जी ज्यादा रिलीज होंगे तो आप ना इंस्टेंटली अपना काम आराम आराम से कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ मसल, दैट इज स्केलेटल मसल। ऑलराइट, देन सेकेंड टाइप ऑफ मसल की हम बात करेंगे तो विसरल मसल। ओके, सो विसरल मसल्स को हम स्मूथ मसल भी कह सकते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? ये बोन्स को अटैच्ड होके नहीं रहते, स्केलेटन को अटैच्ड होके नहीं रहते, ये एकदम बॉडी के अंदर होते हैं। ओके, अंदर होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे स्टमक, स्टमक को इंडिकेट किया है, स्टमक इज वन ऑफ द स्मूथ मसल्स। ओके, ये आप इंडिकेशन ले लो, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन विसरल ऑर्गन्स आपको कहाँ पे दिखेंगे? विसरल मतलब अंदर बेटा, अंदर। मैंने आपको और कहा आपने विसरल वर्ड सुना है? कैन एनीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स? अवंती एनेबल बेटा, आप ना आपका जेएनवी का नाम डालो या फिर खुद का नाम डालो, सो दैट आई विल कम टू नो कौन अटेंड कर रहा है मेरा क्लास। क्लियर? अवंती इनेबल बोल के जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है बेटा, अपने जेएनवी का नाम डालो या फिर खुद का नाम डालो, ठीक है? हाँ, अब बताओ विसरल वर्ड कहाँ पे यूज किया है? हमने प्लूरा सुना है? अपने प्लूरा, लेयर्स ऑफ लंग, तो लंग्स में लेयर होते हैं,
आउटर पेराइटल, इनर विसरल। ठीक है, तो विसरल वर्ड जहां पे भी आता है इट इंडिकेट्स इंटरनल या फिर अंदर वाला। तो विसरल ऑर्गन्स है तो अंदर के ऑर्गन्स है, और यहाँ पे स्ट्रेशंस नहीं है। ओके, स्ट्रेशन मतलब जो लाइन टाइप में अरेंजमेंट होता है ना, वैसा अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं है। एंड दीज आर इनवॉलंटरी, तुम तुम्हारे स्टमक के मूवमेंट्स को ऑल्टर नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भाई मेरा पेट आज के लिए तुम डाइजेशन रोक दो, तुम्हारे ऑर्डर पे कुछ नहीं चलता। ठीक है, वो अपना काम करते रहते हैं, तुम उनको बताओ भी नहीं बताओ भी उनको पता है क्या करना है, वो करते रहते हैं, दे आर इनवॉलंटरी। ओके, तो इनके पास पोर ब्लड सप्लाई है, मतलब कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स वहां पे ब्लड सप्लाई का होना बहुत ज्यादा है। क्यों? वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। बट आपका स्टमक जब आप खाते हो तभी वो एक्टिव रहता है, तब उसको डाइजेशन करना होता है। जब आप रात में सोए हुए होते हो तो वहां पे कुछ आपने खाए नहीं है, मतलब 3-4 घंटे के बाद आपका पेट शांति से आराम कर सकता है, मतलब स्टमक की बात हो रही है। ठीक है, देन नॉन फिटीग, ये थकते नहीं है। अब जैसे आप ना कुछ खेल लो, 1 घंटे तक खेल लो, 2 घंटे तक खेल लो, आप क्या हो जाते हो, बाद में बोलते हैं कि अरे भाई नहीं थक गया मैं, अब मुझे पानी चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए। तो आपके ना वो जो स्केलेटल मसल्स हैं वो फिटीग मसल्स हैं, ये नॉन फिटीग हैं, ये थकते नहीं है। एंड दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स एंड दे हैव लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, याद रहेगा, इसको कंपेयर करके पढ़ने का तो इजी याद रहता है। क्लियर? देन कार्डियक मसल्स, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ मसल्स। ओके, तो कार्डियक बेटा जहां कहीं पे भी वर्ड है तो समझ लो हम लोग हार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्डियक मसल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? इन द हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंड ओनली इन हार्ट वॉल्स, तो जो भी आपके कार्डियक मसल्स है ना वो आपको हार्ट वॉल में ही देखने को मिलते हैं। एंड स्ट्रेशंस आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे भी स्ट्रेशंस प्रेजेंट है जस्ट लाइक द स्केलेटल मसल्स। ओके, एंड दीज आर इनवॉलंटरी। ओके, ये इनवॉलंटरी है, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ मेरा एक दिन के लिए दिल धड़कना बंद हो जाए, नहीं, अगर दिल धड़कना बंद हो गया तो तुम लोग सुधार लोगे। ठीक है, तो रिच ब्लड सप्लाई है, डेफिनेटली बेटा हार्ट के पास रिच ब्लड सप्लाई होता है। नॉन फैटीग है, एंड देन यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है वेयर मोर माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड। ठीक है, तो तीनों तीनों का एक ऐसा तुम चार्ट बनाओ, ऐसे करके पढ़ो तो याद रहेगा। ओके, विथ कंपैरिजन। क्लियर? तो यहाँ पे देख लो तुम, मैंने पूरा आपको एक चार्ट बना के दिया है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, जो लोग मतलब टैबलेट से देख रहे हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बाद में तुम इसका नोट्स बना लेना। ठीक है, क्लियर? चलो, विल मूव अहेड देन। ऑलराइट, सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, एक क्वेश्चन है, द मैक्रोफेज इन ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट सिलियरी मूवमेंट, अमीपॉइड मूवमेंट, नो मूवमेंट, मूवमेंट विथ ब्लड फ्लो ओनली। हाँ, जैन विराम नगर, आप बताइए। अवंती एनेबल शायद बुरा मान गए, मैंने सिर्फ नाम चेंज करने को बोला, इन्होंने क्लास ही लेफ्ट कर दी। वेरी गुड जैनवी रामनगर, आप बिल्कुल सही हो। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया मेरा इस पीपीटी प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो मैंने पेन नहीं यूज कर सकती, बट डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेड मसल। तो अब आपके सिलेबस में इसका स्ट्रक्चर का आपको थोड़ा बहुत जानना है, पढ़ना है, तो वो हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेड मसल में क्या होता है, आप देखो, स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ मेनी मसल बंडल्स। बेटा यहाँ पे एक ना एक फ्लो है। ओके, सबसे पहले आपको याद रखना होता है मसल। ओके, मेरे साथ साथ बोलो, मसल रखना होता है। ओके, मसल सबसे पहले आपको दिखेगा, मसल के अंदर जाओ तो क्या दिखता है? मसल बंडल्स, जिसको हम लोग फैसिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, मसल के तुम और अंदर जाओगे, ओके, तो मसल्स के और अंदर जहां पे मसल का बंडल है, मसल बंडल के अंदर तुम देखोगे तो दैट ईच मसल बंडल कंटेन्स मेनी मसल फाइबर्स। ठीक है, ये पूरा मसल है, फैसिया यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, उसके अंदर एक बंडल है, मसल बंडल, तो एक मसल बंडल के अंदर कई सारे मसल फाइबर्स हैं। तो इन्हीं मसल फाइबर्स को हम मसल सेल कहते हैं, या फिर आपको सार्कोमियर भी कहते हैं। ठीक है, वहां पे ही होते हैं स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, एक मसल फाइबर के अंदर कई सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं। अब देखो, ये मसल फाइबर है, एक मसल फाइबर के अंदर कई सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, इसमें थिक मायोफाइब्रिल भी होंगे, थिन मायोफाइब्रिल भी होंगे। तो थिक और थिन क्या है वो अभी हम लोग कुछ देर में देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो अब देख लो तुम, तो मसल फाइबर्स आर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सार्कोलेमा। ओके,
तो सार्कोलेमा क्या है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे हम लोग नॉर्मल एक सेल को कहते हैं ना कि सेल मेम्ब्रेन, ओके, सेल मेम्ब्रेन जो कहते हैं, यहाँ पे लेम्मा का मतलब है मेम्ब्रेन, सार्को का मतलब है मसल। जहां कहीं पे भी वर्ड सार्को आ जाए तो तुम समझ लो कि मसल्स की बात हो रही है। ओके, अब तक हमने बेटा इतने चैप्टर्स पढ़ लिए, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। जब भी हम पल्मोनरी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट लंग्स। व्हेन वी टॉक अबाउट कार्डियक, वी टॉक अबाउट हार्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट रीनल, हम लोग किडनी की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं सार्को, तो हम लोग बात कर रहे हैं मसल्स की, ठीक है। तो ऐसे हर एक ऑर्गन सिस्टम के लिए या फिर हर एक ऑर्गन के लिए वहां पे उसका ही एक खुद का नाम जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सार्को मीन्स मसल, लेम्मा मीन्स मेम्ब्रेन, तो मसल के मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलेम्मा, ठीक है। अब ये सार्कोलेम्मा जो सेल मेम्ब्रेन जैसा है, ये किसको इनक्लोज करके रखेगा, साइटोप्लाज्म को। अब हम मसल में है, मसल का सेल है, तो हम क्या करेंगे, इसको सार्कोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। सार्कोप्लाज्म इज लाइक अ साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, दैट इज सार्कोलेम्मा, ठीक है। नाउ ईच मसल फाइबर कंटेन्स पैरेलली अरेंज्ड मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। मैंने आपको बताया, मसल है, मसल के अंदर मसल बंडल, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, एक मसल फाइबर के अंदर कई सारे मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रिल्स होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं मायोफाइब्रिल्स के अंदर और क्या कहानी है। देखो यहाँ पे, ईच मायोफाइब्रिल हैज एन ऑल्टरनेट, ओके, ऑल्टरनेट स्ट्राइएशंस जैसे कह लो तुम, ठीक है। तो ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्राइएशंस, ठीक है। तो डार्क एंड लाइट टाइप का स्ट्राइएशंस होते हैं। जो डार्क होते हैं उनको हम कहते हैं एनाइसोट्रोपिक या फिर ए बैंड, जो लाइट स्ट्राइएशंस होते हैं उनको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक या फिर आई बैंड। तुम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ओके, दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी। बेटा ये स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा, मैं इरिटेट हो जा रही हूँ क्योंकि आई कैन नॉट मेंशन यू हियर इन द डायग्राम, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, ए बैंड इज द डार्कर बैंड, ओके, तो ए बैंड दिख रहा है आपको, या फिर आप कह लो अनाइसोट्रोपिक, एंड आई बैंड इज अ लाइटर बैंड, ओके, आई बैंड इज अ लाइटर बैंड, क्लियर। चलो नाउ, तो क्यों है, आप मुझे पूछोगे मैम ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों है, एक लाइट एक डार्क। बेटा लाइट डार्क है इसीलिए तो हमको स्ट्रेएशंस दिख रहे हैं ना, हम लोग स्ट्रेटेड मसल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो स्ट्रेएशंस किस लिए हैं, क्योंकि एक कहीं पे डार्क है एक कहीं पे भी लाइट है, इसीलिए ये स्ट्रेएशंस दिख रहे हैं। ओके, व्हाई दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू फाइब्रस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ओके। तो ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो फिलामेंट था ना, ओके, मायोफिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल, उसमें दो टाइप के फिलामेंट्स होते हैं, दैट इज प्रोटीन फिलामेंट्स। एक होता है एक्टिन फिलामेंट या फिर आप कह लो थिन फिलामेंट, एक थिन फिलामेंट होता है, एक थिक फिलामेंट होता है, ठीक है। थिन फिलामेंट इज अगेन मेड अप ऑफ थ्री मोर स्ट्रक्चर्स, ओके, थिन फिलामेंट है ना, अगेन थ्री मोर स्ट्रक्चर्स का बना होता है। जो थिक फिलामेंट है वो सिर्फ मायोसिन का बना होता है, ओके। तो मायोसिन इज लाइक अ पॉलीमर, तो इसका फिर मोनोमर यूनिट्स भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगी अभी, ओके। वैसे ही थिन फिलामेंट में अगेन तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्टिन, ओके, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देख लो। तो आई बैंड इज अ लाइट स्ट्राइटेड बैंड, तो दिस आई बैंड कंटेन्स व्हाट, एक्टिन, ओके, सिर्फ एक्टिन रहेगा यहाँ पे, ओके, एक्टिन फिलामेंट। ए बैंड में क्या रहेगा, एक्टिन एंड देन मायोसिन, ओके। यहाँ पे देख लो, ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ओके, बीच वाला विच इज इन अ पिंक कलर, ओके, लुक एट द राइट टॉप डायग्राम, राइट में जो टॉप का डायग्राम है उसको देखिए, ओके। ये बैंड तुम देखो बेटा, वहां पे आपको एक्टिन भी है मायोसिन भी है। एक्टिन इज इन ब्लू कलर, जो ब्लू कलर में है ना वो एक्टिन है, एंड जो पिंक कलर में मोटा सा स्ट्रक्चर है वो मायोसिन है, ठीक है। तो ए बैंड में दोनों होंगे, एक्टिन एंड मायोसिन, एंड आई बैंड में सिर्फ एक्टिन रहेगा, एंड देन पैरेलली अरेंज टू ईच अदर लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट होता है, क्लियर। तो चलो अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे। Now, A band bears a lighter middle region called as H band. ठीक है, अभी जो A band है ना, अब ये पूरा A band है जहां पे एक्टिन भी है एंड देन मायोसिन भी है, तो इसके बीच में एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं H band। ये है आपका H band, दिख रहा है आपको, लुक एट राइट डायग्राम टू द टॉप, दैट इज सार्कोमियर, जहां पे लिखा है उसके नीचे देख लो, ठीक है। तो हेच बैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन आता है। यहाँ पे तुम
स्टार पॉइंट डाल लोगे, ओके, एच बैंड में स्टार पॉइंट डाल लो। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, लाइक लिटरली बहुत बार। ओके, दिस हेच स्टैंड्स फॉर हेंसन्स। ओके, इसको हम कहते हैं हेंसन्स बैंड भी कहते हैं इसको, HENSON अपोस्ट्रोफी एस। हेंसन्स बैंड कह लो या फिर हेच बैंड कह लो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट या फिर मायोसिन होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, इस मायोसिन का जो हेच बैंड है उसके एकदम बीच में एक मिडिल लाइन होती है, ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिस इज मिडिल लाइन और एम लाइन, और यहाँ पे देख लो ये एम लाइन, और ये जो जिगजैग लाइन है ये इसको जेड बैंड कहते हैं या फिर जेड लाइन कहते हैं। ठीक है, ये जिगजैग वाला जेड लाइन है, ये बीच वाला हेच जोन के अंदर जो आता है वो मिडिल लाइन है या फिर एम लाइन है। ठीक है, तो बेटा ये एम लाइन और जेड लाइन ना, उसका जिगजैग और मिडिल की वजह से इसका एम एल नहीं आया है नाम। ठीक है, एम जेड नाम नहीं आया, ये बेटा कोई ग्रीक वर्ड है उससे लिया गया हुआ लेटर है। ओके, बस आपको समझाने के लिए और याद रखने के लिए मैं कह रही हूँ, मिडिल वाला एम लाइन है और जिगजैग वाला जेड लाइन है। ठीक है, चलो, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा फिर स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, आई बैंड इज बाइसेक्टेड बाय अ डेंस डार्क बैंड कॉल्ड जेड लाइन। ओके, तो आई बैंड हमने देखा था। ओके, तो आई बैंड इज द लाइटर बैंड। ओके, जो लाइट बैंड है या फिर लाइट स्ट्राइएशन है वो है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, तो ब्लू कलर में हमारा एक्टिन फिलामेंट है, तो इधर के और उधर के एक्टिन फिलामेंट्स को डिवाइड कर रहा है हमारा आई बैंड। ठीक है, तो आई बैंड के अंदर क्या है, जेड लाइन है, दैट इज स्ट्राइएशंस यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लो, आई बैंड इज बाइसेक्टेड बाय अ डेंस डार्क बैंड दैट इज जेड लाइन, तो ये जेड लाइन आपको जिगजैग लाइन दिखेगी। ठीक है, नाउ रीजन बिटवीन टू जेड लाइंस इज अ सार्कोमियर। अब ये जो दो जेड लाइन के बीच वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं सार्कोमियर। एंड प्लीज डू रिमेंबर, सार्कोमियर इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। जैसे नेफ्रॉन है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ओके, जैसे एल्वियोलाई है फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, इसी तरीके से सार्कोमियर एंड इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल। ठीक है, ये मसल का यूनिट है, याद रखना है आपको। क्लियर? चलो, तो अब आप देख लो बेटा, आई बैंड इज बाइसेक्टेड, हाँ ये सेम नेम है यहाँ पे, सेम डिटेल दी है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो तुम, डायग्राम, ये रियल का फोटोग्राफी निकाली गई है। ठीक है, ये रियल में कुछ ऐसा दिखता है, डायग्राम में तो कैसा दिखता है अब मैंने आपको दिखा दिया, ये रियल वाली फोटोग्राफ है। ठीक है, ए बैंड देखो डार्क बैंड, आई बैंड देखो लाइट। ओके, इसके बीच में जेड लाइन दिख रही है, एंड ए बैंड के बीच में भी यहाँ पे आपको हेच जोन में बीच में एम लाइन दिख रही है। क्लियर? तो ये आपका रियल फोटोग्राफ है या फिर रियल पिक्चर है। चलो, तो अब बेटा मैंने आपको बताया, हमारा जो मायोफाइब्रिल है या फिर फिलामेंट है, उसमें दो तरीके के फिलामेंट्स होते हैं, एक थिक फिलामेंट और एक थिन फिलामेंट। ठीक है, जो थिन फिलामेंट है, ओके, जो थिन फिलामेंट है उसमें क्या होगा, क्या क्या देखोगे आप? ओके, थिन फिलामेंट में बेटा आप देखोगे एक्टिन। ओके, एक एक्टिन देखोगे, दूसरा फिर ट्रोपोमायोसिन एंड देन ट्रोपोनिन। ओके, तो यूजुअली इसको थिन फिलामेंट नहीं कहते, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से ये एक्टिन ही है, बट अब हायर स्टडीज पे जाओगे या फिर और डिटेल्ड बुक्स में देखोगे तो उसको थिन फिलामेंट ही कहते हैं। ओके, बट हमने तो एनसीईआरटी के तरीके से जाना है, तो इसीलिए तुम देख लो, एक्टिन इज वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, दूसरा मायोसिन, वहां पे आएंगे हम लोग, उससे पहले ये देखते हैं। An actin filament is made up of two filamentous actin which forms double helix. Okay, double helix मतलब क्या? ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, that looks in a green shape. Look at the diagram A. ओके, ए दिख रहा है आपको, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका। ठीक है, तो ए में जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वो क्या है? वो आपके एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, अब ये जो फिलामेंट स्ट्रक्चर में है इसीलिए इसका नाम एफ एक्टिन है। अब आपको मैं कहूं बेटा, एक की बात करो, ओके, एक की बात करो, जो एकदम सर्कल है उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं ग्लोबुलर एक्टिन। ओके, क्योंकि ग्लोब शेप का है तो ग्लोबुलर कह दिया हमने। ओके, तो एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर, whereas monomer is what? It is a globular actin. ठीक है, तो एक्टिन कंटेन्स टू अदर प्रोटीन्स, तो अभी इसी एक्टिन में दो अदर प्रोटीन है, ऐसा आपका एनसीईआरटी कहता है, बट मैंने बताया ना, आप दूसरे हायर स्टडीज में हायर बुक्स देखोगे तो क्या कहते हैं? थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट में एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन आता है, बट क्या करें अब, एक्टिन कंटेन्स टू अदर प्रोटीन दैट इज ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन इज लाइक अ टेप,
टेप बताया आपको, सेलोफेन टेप, तो उस तरीके से ये ना एफ एक्टिन के थ्रू बंधा होता है। ओके, एफ एक्टिन के थ्रू ऐसे बंधा होता है, इसको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो ट्रोपोमायोसिन इज अ टेप विच बाइंड्स द एफ एक्टिन इनटू अ डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, तो इसके अलावा ना ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ओके, ट्रोपोनिन कहते हैं। तो ट्रोपोनिन में 3 सब यूनिट्स होते हैं। ओके, तो ट्रोपोनिन हैज 3 सब यूनिट्स। मैं अभी आगे चल के बताऊंगी वो कौन से 3 सब यूनिट्स हैं। ठीक है, चलो, now you see here, two filaments of tropomyosin run along the grooves of F actin, okay, double helix। मैंने बताया ना आपको, ये एक टेप जैसा है जो एकदम ग्रूव से निकलता है, फिर आगे की तरह ऐसे जाता है। तुम यहाँ पे देख लो, ए स्ट्रक्चर देख लो, तुमको पता चलेगा। ठीक है, जैसे आपने बाइंड किया है डबल हेलिक्स को, उस तरीके से ये अपना ना ग्रूव्स में से निकल के अपना स्ट्रक्चर को बाइंड करता है एक्टिन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रोपोमायोसिन। तब ट्रोपोनिन की बात करें तो ट्रोपोनिन में 3 सब यूनिट्स हैं। ओके, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 बॉल्स टाइप के स्ट्रक्चर, 3 सब यूनिट्स होते हैं। बेटा इनका तुम नाम लिख लो, यू टेक डाउन द नेम ऑफ दिस। यहाँ पे मैं लिख नहीं सकती, अदरवाइज मैं आपको लिख के बताती। आप एक काम करो बेटा, वो जो 3 बॉल्स है ना उसमें लिखो 1 बॉल कॉल्ड टीपीएम, लिखो तुम टीपीएम लिखो। दूसरे बॉल को टीपीसी लिखो। टीपी मीन्स ट्रोपोनिन। ओके, टीपी शॉर्ट फॉर्म का टीपी ट्रोपोनिन को लिखे हैं। एम मीन्स एक बॉल ऐसा है जो ट्रोपोनिन बाइंड होगा, यू नो, इसके साथ, ट्रोपोमायोसिन के साथ, तो इसीलिए उसको टीपीएम कहते हैं। ओके, टीपीएम एक होगा, एक टीपीसी होगा, टीपीसी। ओके, ट्रोपोनिन सी। तो सी इंडिकेट्स दिस ट्रोपोनिन बाइंड्स विद द कैल्शियम, ये कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, दूसरा टीपी आप लिखो बेटा एज टीपीआई, टीपीआई। ओके, टीपीआई, टीपीआई इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन के बाइंडिंग को इनहिबिट करता है। ओके, मैं सच बताती हूँ आपको, जैसे मैंने आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया था ना स्ट्रक्चर्स कुछ, तो इसी तरीके से मैं इसको भी करती। बट लास्ट कई दिनों से कोई बच्चे ही नहीं आ रहा है क्लास में, तो मैंने समझा चलो भाई कोई स्टूडेंट्स ही नहीं है, तो मैं, कोई बच्चा नहीं है मेरी क्लास सुनने को, तो मैं क्यों ड्रॉ करूं, क्यों इसकी फोटो खींचूं और पीपीटी में डालूं, इसीलिए मैंने नहीं डाला। अदरवाइज मेरे पास पूरी पूरी नोट्स पड़ी है इसकी। ओके, मैं उसको एकदम से अच्छे से ड्रॉ करके, मैं आपको उसकी फोटो निकाल के मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती। ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स नहीं थे, तकरीबन एक हफ्ता हो गया, एक वीक हो गया स्टूडेंट्स नहीं थे, तो इसीलिए मैंने भी लाइट ले ली फिर। ठीक है, आपकी रेगुलरिटी मैटर करती है। अभी तो रामनगर एक ही है, बट दूसरे भी तो कोई नहीं है, इसलिए फिर मैंने भी लाइट ले लिया। अदरवाइज मैं आपको ड्रॉ करके बताती। ठीक है, अभी तुम लिख लो रामनगर, कल की क्लास में मैं ड्रॉ करके लाऊंगी, अभी तुम लिख लो। ठीक है, टीपीएम, टीपीसी एंड देन टीपीआई। क्लियर? चलो, इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ टीपी या फिर ट्रोपोनिन मास्क्स द बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, ये भी मुझे दिखाना था कि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं उसमें एक साइट होता है जिसको हम कहते हैं ओके मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो बेटा एक्टिन फिलामेंट्स में होते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट्स और मायोसिन में होते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस एरिया में उसके ऑपोजिट वाले फिलामेंट को बाइंड करने के लिए एक जगह होती है, फिक्स्ड जगह। ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द बाइंडिंग साइट। तो वो कौन करता है, मैंने अभी आपको बताया, इनहिबिट, टीपीआई करता है। ओके, टीपीआई क्या करता है, इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। क्लियर? जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, ये कौन कराता है, टीपीआई। क्लियर? चलो, नाउ कमिंग टू मायोसिन, आपको इतना समझ में गया बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में आपको 2 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, एक लाइट और एक हम कह लो डार्क, या फिर कह लो तुम थिन फिलामेंट या फिर थिक फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट में तुम पढ़ते हो एक्टिन, यू नो, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। थिक में पढ़ते हो मायोसिन। मायोसिन इज अ पॉलीमर, ये एक पॉलीमर है, पूरा एक फिलामेंट है, बट इट इज मेड अप ऑफ मोनोमरिक प्रोटीन दैट इज मीरोमायोसिन। ओके, नियरली 200 से 300
मीरोमायोसिन मिलेंगे ना तो तब जाके एक मायोसिन फिलामेंट होता है। ओके, 200 to 300 मीरोमायोसिन जब मिलेंगे या फिर साथ में बनेंगे तो तब मायोसिन का फिलामेंट एक बनता है, ठीक है। तो हियर मीरोमायोसिन हैज टू पार्ट्स, तो ओके, तो मीरोमायोसिन में अगेन दो पार्ट्स हैं। ओके, तो तुम ये देखो, ये जो स्नेक जैसे दिख रहा है ना, कुछ सांप जैसा, यही आपका स्ट्रक्चर है, दैट इज मायोसिन। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम देख सकते हो, व्हाट कैन यू सी हियर, दिस स्ट्रक्चर हैज टू पार्ट्स। ओके, दिस स्ट्रक्चर हैज टू पार्ट्स, दैट इज ये मीरोमायोसिन के दो पार्ट्स हैं। एक हम कहते हैं टेल रीजन, एक कहते हैं हेड एंड आर्म रीजन। ये ऊपर हेड है, फिर ये आर्म, ये टेल। ओके, तो टेल वाले को हम कहते हैं बेटा, दूसरे नेम से भी इसको पहचानते हैं, दैट इज लाइट मीरोमाइसिन या फिर एलएमएम। आपको कई बार ये पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एलएमएम पूछा गया है, दैट इज लाइट मीरोमायोसिन या फिर एलएमएम टेल। ओके, तो दूसरी हैंड पे टुवर्ड्स द राइट साइड यू कैन सी हेवी मीरोमायोसिन, दैट इज एचएमएम। ओके, इसको क्रॉस आर्म भी कहते हैं, जिसमें ग्लोबुलर हेड है एंड देन शॉर्ट आर्म है। ओके, दिस प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड्स, ये बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है। एक मिनट बेटा। तो जो हेवी मीरोमाइसिन है, ये बाहर की तरफ मूव करता है या फिर प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म आप पढ़ोगे ना, तो तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे। क्लियर? तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपी एस एंजाइम। तो हमारा जो हेड है ना, यहाँ पे देख लो तुम, मीरोमायोसिन का जो हेड है, वहां पे दो स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट, दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो एटीपी बाइंडिंग साइट में कौन जाके बाइंड करेगा? एटीपी। ठीक है, तो एटीपी जाके बाइंड करने पे उसके पास होता है एटीपीएस एंजाइम, जो एटीपी को ब्रेक करके एडीपी एंड देन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आप देखते हो ना ऊपर, तो दिस इज एक्टिन बाइंडिंग साइट, जो एक्टिन यहाँ पे आके बाइंड करता है। क्लियर? तो एक्टिन बाइंड करने के लिए जो एरिया है न्यूरोमाइसिन में, जिसको हम कहते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, एंड इन द कॉन्ट्ररी जो आप थिन फिलामेंट में या फिर एफ फिलामेंट में देखोगे, वहां पे आपको मायोसिन बाइंडिंग साइट भी रहेगा। मैं आपको ये कल स्ट्रक्चर ना ड्रॉ करके लेके आऊंगी, ठीक है, एक पेपर में पूरा ड्रॉ किया हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी, तो आपको बिल्कुल क्लियर से आइडिया हो जाएगा। अब आज हमने थियरी पढ़ा है, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स हैं, बट पूरे एनसीईआरटी के बेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, तो इस पे आपको उतना आइडिया नहीं आएगा जितना मेरे हैंड रिटन डायग्राम से आता है। कल मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे प्रेजेंट करूंगी, तो आपको क्लियर आइडिया होगा, बेटर आइडिया होगा। ठीक है, तो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। Anisotropic band is, okay, an isotropic band is thick and dark, thin and dark, thick and light, thin and light. Yes, बताइए। हाँ, तो यहाँ पे देख लो, यही चीज मैंने आपको बताई थी, लाइट स्ट्राइएशंस आर अबाउट आइसोट्रोपिक। ओके, इसीलिए इनको आई बैंड भी कहते हैं। अनआइसोट्रोपिक इज अ ए बैंड। ठीक है, ए बैंड है ये, जो डार्क बैंड कहते हैं इसको। क्लियर? ये डार्क बैंड है। तो अब आप क्वेश्चन पे जाओ। ओके, सो दिस इज डार्क। क्लियर? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट थिन डार्क। ओके, सो रामनगर यू आर वेरी नियर डार्क, तो आपने पकड़ लिया, बट क्या कहते हैं इसको? थिक डार्क, दैट इज वेरी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे थिक डार्क लिख लिया हमने, तो दैट इज नथिंग बट अनाइसोट्रोपिक। क्लियर? कुछ डाउट है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन लीव द क्लास।
कल मैं आपको बेटर डायग्राम्स लेके आऊंगी। क्लियर? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे कल, एंड देन स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जेनवी रामनगर। ओके, आई मेक श्योर कि ये पीपीटी का कुछ प्रॉब्लम ना हो कल की क्लास में। सी लिटरली आई हैव कंप्लीटेड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन। तो वहां पे कोई नहीं आया था। ठीक है, कोई बात नहीं।